इस वीडियो में ट्रेडिंग व्यू के लिए टीवी टेक प्रॉफिट और एसएल स्टॉप लॉस वाले शक्तिशाली ट्रेंड सिग्नल इंडिकेटर बरतते हैं। यह टूल ट्रेडिंग रणनीति स्वचालित करता, ट्रेंड संकेतों पर आधारित सूचित फैसले कराता और टेक प्रॉफिट व स्टॉप लॉस स्तरों से जोखिम का प्रभावी प्रबंधन कराता है। यह इंडिकेटर यह पहचानने में मदद करता है कि बाजार अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड में है। यह इसे निर्धारित करने कई एल्गोरिदम व प्राइस एक्शन डेटा उपयोग करता। ट्रेंड पहचानते ही इंडिकेटर खरीद बिक्री सिग्नल देता है, जिससे ट्रेडरों के लिए बाजार की दिशा में ट्रेड करना काफी आसान हो जाता है। हमारे सभी ट्रेडिंग टिप्स और रणनीतियों पर अपडेट रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमें उम्मीद है कि आपको यह रणनीति वीडियो जरूर पसंद आएगा। आइए ट्रेडिंग में सफलता की इस यात्रा पर आगे बढ़ें। चार्ट में दिखता खरीद बिक्री सिग्नल इंडिकेटर ईडी और एसएल सहित इसे ट्रेंड सिग्नल्स कहते हैं, और चार्ट का निचला इंडिकेटर वही बुल ट्रेडिंग एनटीएफईडब्ल्यू ही कहलाता है। आप समझें वह अवधारणा जहां हम उनकी शर्तों के आधार पर खरीद बिक्री ट्रेड लेंगे, जब टीपी और एसएल के साथ ट्रेंड सिग्नल इंडिकेटर हमें बेचने का संकेत देता है जब बाजार ने एक बियरिश कैंडल बनाई हो। जब बुल ट्रेडिंग एमटीएफईडब्ल्यू इंडिकेटर के हिस्टोग्राम बार बियरिश हों, यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम सेल ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस मौजूदा बाजार के उच्च स्तर पर लगाया जाएगा और जोखिम इनाम अनुपात 1.5 होगा। बाजार ने पूरी तरह से लक्ष्य को भेद दिया है। आइए लॉन्ग पोजीशन को समझते हैं। जब टीपी और एसएल के साथ ट्रेंड सिग्नल इंडिकेटर हमें खरीदने का संकेत देता है जब बाजार ने एक बुलिश कैंडल बनाई हो। जब बुल ट्रेडिंग एमटीएफईडब्ल्यू इंडिकेटर के हिस्टोग्राम बार बुलिश हों, यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम बाय ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस मौजूदा बाजार के निचले स्तर पर लगाया जाएगा और जोखिम इनाम अनुपात 1.5 होगा। बाजार ने पूरी तरह से लक्ष्य को भेद दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रेडिंग रणनीति को समझ गए होंगे। यदि नहीं, चिंता न करें, हम कई ट्रेड देखेंगे ताकि आप जरूर समझें। यदि इस रणनीति से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ टीपी और एसएल के साथ ट्रेंड सिग्नल इंडिकेटर हमें खरीदने का संकेत देता है। बाजार ने पुष्टि देने के लिए एक बुलिश कैंडल बनाई है। बुल ट्रेडिंग एनटीएफईडब्ल्यू इंडिकेटर के हिस्टोग्राम बार बुलिश हैं, तो हमारी सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए हम खरीदने का ऑर्डर दे रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस मौजूदा बाजार के निचले स्तर पर लगाया जाएगा और जोखिम इनाम अनुपात 1.5 होगा। आइए देखें कि हमारे ट्रेड का क्या होता है। हमारा ट्रेड लाभ में चल रहा है। हम ट्रेड जीत गए हैं। अगले संकेत की प्रतीक्षा करें। हमें संकेत मिल गया है। यहाँ टीपी और एसएल के साथ ट्रेंड सिग्नल इंडिकेटर हमें बेचने का संकेत देता है। बाजार ने पुष्टि देने के लिए एक बियरिश कैंडल बनाई है। बुल ट्रेडिंग एमटीएफईडब्ल्यू इंडिकेटर के हिस्टोग्राम बार बियरिश हैं, तो हमारी सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए हम बेचने का ऑर्डर दे रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस मौजूदा बाजार के उच्च स्तर पर लगाया जाएगा और जोखिम इनाम अनुपात 1.5 होगा। आइए देखें कि हमारे ट्रेड का क्या होता है। हमारा ट्रेड लाभ में चल रहा है। हम ट्रेड जीत गए हैं। अब एक ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू में एक साफ चार्ट खोलना चाहेंगे। हम इस रणनीति का परीक्षण गोल्ड चार्ट में 5 मिनट की समय सीमा पर करने जा रहे हैं। अब इंडिकेटर को चार्ट में जोड़ते हैं। पहले इंडिकेटर का नाम टीपी और एसएल के साथ ट्रेंड सिग्नल है। आइए इंडिकेटर की सेटिंग्स बदलते हैं।
लेबल और लाइन विकल्प छिपाएं। अब इनपुट टैब पर जाएं। हमें सेंसिटिविटी को 2 से 5 करना है और ATR की लंबाई 14 से 16 करनी है। क्लाउड मूविंग एवरेज की लंबाई 10 से 12 करनी है। उसके बाद हमें चार्ट पर एक और इंडिकेटर लगाना है। दूसरे इंडिकेटर का नाम बुल ट्रेडिंग एलियट वेव ऑसिलेटर है। चलिए इंडिकेटर की सेटिंग्स बदलते हैं। अब इनपुट्स टैब पर जाएं। हमें इस SMA की लंबाई 5 से 1 करनी है और SMA2 की लंबाई 34 से 30 करनी है। अब हमारा ट्रेडिंग सेटअप पूरी तरह से तैयार है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस ट्रेडिंग व्यू रणनीति को आजमाने के लिए तैयार हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में आपके विचार पढ़ना अच्छा लगेगा। और अगर आप और ट्रेडिंग टिप्स और रणनीतियां चाहते हैं तो मेरे अन्य वीडियो देखना न भूलें। आइए ट्रेडर्स के रूप में एक साथ सीखते और बढ़ते रहें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।